अपने शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। एक बार सुनो मोबिन, देखना यहाँ तक लिखा हुआ आ रहा है क्या? मादिका वाला दोबारा करवाना है? आ रहा है क्या भाई? ठीक, चैप्टर नंबर 8 नया शुरू कर दें या मादिका वाला करा दें? ऐसा करते हैं, कल की क्लास में आपको मादिका वाला करा देंगे, आज नया ही शुरू कर देते हैं। तो अपने चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोण यानी ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जल्दी से बैठ जाओ। त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में बच्चों की एक राय है कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, और तुम्हारी राय नहीं है। अपने नौर के 90% बच्चों से पूछोगे ना तो ये बोलेंगे ये चैप्टर मुश्किल है। दोनों चैप्टर ही आसान है ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो दोनों ही आसान है। तो देखो त्रिकोणमिति शुरू करते हैं अपने। इंग्लिश में इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हिंदी में नाम क्या है इसका? त्रिकोणमिति। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, तीन कोण, और मिति का मतलब मापना। अब ये बताओ कि तीन कोण किस में होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। यानी ये जो आपका चैप्टर है ये त्रिभुज के बारे में है, ठीक है। तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो ये जो चैप्टर हुआ वो त्रिभुज के बारे में है, और त्रिभुज के अंदर भी एक विशेष त्रिभुज काम में लेंगे, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी पहला इसमें बात ये सामने आती है कि त्रिकोणमिति का जो यूज होगा वो होगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का चैप्टर बाद में शुरू होगा, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी दिन लगेंगे, धीरे धीरे अपने पढ़ते जाएंगे। आपको डेली के डेली जितना पढ़ाया जाए उसे घर जाकर एक बार पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपने समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज एक बात दोबारा से बोल देता हूं मैं। त्रिकोणमिति का यूज होता है समकोण त्रिभुज में, और किसी त्रिभुज में इसका यूज नहीं होगा। पहली बात तो ये, और किसी त्रिभुज में यूज कर सकते हैं अगर उसको समकोण त्रिभुज में बदल सकें, वो बता देंगे आपको। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसे बोलेंगे समकोण। इसका नाम क्या है? समकोण है ये। समकोण उसको बोलते हैं जिसका कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। अब मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं, तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, कर्ण होती है, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा या सबसे लंबी भुजा, ठीक है। अब नीचे वाली भुजा को कुछ लोग आधार बोलते हैं, है ना, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। एक बार इसको आधार बोल दिया मैंने, और इसको बोलेंगे लंब, ठीक है, एल।
इसको ए और इसको के। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बात समझते हैं कर्ण की परिभाषा। कर्ण की परिभाषा आपसे पूछे कर्ण किसको बोलते हैं? वैसे कर्ण का मतलब तो कान होता है संस्कृत में। ठीक है, ठीक है, यहाँ गणित में इस कर्ण का मतलब है सबसे बड़ी भुजा, लेकिन ऐसे नहीं बताओगे आप ऐसे बताओगे 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री के सामने की भुजा। अगर त्रिभुज को मैंने इस त्रिभुज को मैंने पकड़ा और पकड़ के मैंने क्या किया, इसको यहाँ से थोड़ा सा यूँ घुमा दिया, ये जो बी है ना ऊपर चला गया, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज इस प्रकार से बन गया। त्रिभुज वही है, बस घुमा दिया इसको, 90 डिग्री यहाँ आ गया। ये जो बी था ना, ये बी यहाँ पर आ गया, और जो ए था ना ये घूम के इधर चला गया। ठीक है, और ये जो सी है, बेटा ए बी सी नाम कहीं दे दो आप, ध्यान दो एंगल पर। ये ए सी को चाहे वहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना है कि एंगल कहाँ बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ हो गया, और 90 डिग्री के कोण को कभी भी इस प्रकार से नहीं बनाते, गोल नहीं बनाना, इसको हमेशा इस प्रकार से बनाते हैं, चौरस। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा आ गई, तो इसका नाम हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण की परिभाषा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कल से लेट नहीं आओगे, 4 बजे क्लास शुरू हो जाती है, मैक्सिमम 4:10, उसके बाद नहीं। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसका नाम है त्रिकोणमिति। 3 कोणों को मापना। 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। यानी त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो त्रिभुज के बारे में है। ठीक है, और त्रिभुज भी एक स्पेशल प्रकार का है, उसका है समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल, इसका यूज समकोण त्रिभुज में होता है और किसी त्रिभुज में नहीं होता। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद होना चाहिए। यहाँ से अगर ये खुला है तो त्रिभुज नहीं होगा। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो इसको त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर जो ये लाइनें सीधी है, इस प्रकार से खड़ी भुजा, ये पड़ी भुजा कह सकते हो आप, इनके बीच 90 डिग्री हो गया। ये कौन है? और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े कोण के सामने है। सबसे बड़े कोण के सामने है तो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, अब इस त्रिभुज को मैंने पकड़ा इस प्रकार से और थोड़ा इस प्रकार से यूँ घुमा दिया, तो ये जो बी कोण है ऊपर की तरफ चला गया, तो 90 डिग्री यहाँ बन गया। 90 के सामने क्या होता है? तो कर्ण की परिभाषा हमने सीख ली। क्या सीखी? कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। हाँ, त्रिभुज चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही हो, हमें 90 डिग्री के कोण को देखना है और उसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने लंब की। लंब की परिभाषा क्या होगी? तो देखो 90 डिग्री के कोण को छोड़ दो, उसकी तो बात हो गई। इसको छोड़ने तो ये 2 कोण बच गए। कितने कोण बच गए? 2। इन दोनों कोणों में से कोई भी एक कोण सवाल में दिया होगा। यानी वो बोलेगा अभी कोण सी के लिए आप ये सब निकाल के दिखाओ, या कोण ए के लिए आप निकाल के दिखाओ। दोबारा से 90 डिग्री के कोण के अलावा जो 2 कोण बच गए, उन दोनों कोणों में से एक कोण आपको सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपको ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण, और कोण के लिए हम क्या करते हैं? कुछ संकेत यूज करते हैं। कोण के लिए कुछ संकेत। ठीक है, संकेत किसको बोलते हैं? जैसे साइंस में हाइड्रोजन का संकेत H है,
कार्बन का C है, और ये होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये होता है कोबाल्ट का, नाइट्रोजन के लिए N होता है। तो ये साइंस के संकेत हैं। क्या ये संकेत, सिंबल। जैसे ये संकेत किसका है, चुप होने का, वैसे ये संकेत, इनके छोटे छोटे नाम रख दिए। तो कोण के लिए भी कुछ संकेत काम में लेते हैं। वो संकेत क्या क्या है सुनिए। पहला होता है ये वाला, इस प्रकार से, इसको तो बोलते हैं थीटा, थीटा इस्तेमाल करते हैं कभी कभार। इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं एल्फा, एल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, और इस प्रकार से लैम्डा, इसका नाम क्या होता है। और कुछ और भी हैं, इसके लिए होता है डेल्टा। आपके ज़्यादा ये काम नहीं आते, आपके काम ज़्यादा ये आता है, और ये अल्फा बीटा भी आते हैं। ठीक है, ये सिंबल है। ठीक है, बस कोण का नाम रख देंगे, कभी थीटा कर देंगे, कभी फाई कर देंगे। जैसे किसी घर का नाम होता है ना, कालू है, बालू, घर पर नाम होते हैं, वैसे ये घरों के नाम मान लो। वैसे तो कौन ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभार प्रेम से क्या बोल देते हैं, थीटा। तो मान लीजिए ये वाला कोण आपको सवाल में दिया, इसका नाम है थीटा। थीटा के सामने जो भुजा होगी ना, उसका नाम क्या होगा, लंब हो जाएगा, और लास्ट में जो बच जाएगी आधार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि थीटा आपको यहाँ दिया है, यह आपका थीटा है, तो ये हो जाएगी लंब, और बच गई वो आधार हो जाएगी। और अगर त्रिभुज के अंदर यहाँ आपको 90 दिया है, नाम इसका है ABC, तो 90 के सामने कर्ण। थीटा मान लो यहाँ दिया आपको लंब, और ये बच गई वो आधार। आधार के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो कौन सी, कि आधार जो होगा ना, वो थीटा के साथ चिपका हुआ होता है। यह आपका थीटा कौन है, थीटा इसके पास देखो चिपका हुआ है। ठीक है, इसको आधार बोलेंगे, थीटा के पास जो चिपकी हुई साइड है। यहाँ देखो ये थीटा है, तो थीटा के पास में ये साइड भी चिपकी हुई है, और ये साइड भी चिपकी हुई है। इसको तो बोल नहीं सकते, क्यों, ये तो कर्ण अपना। तो थीटा के साथ में जो चिपकी हुई साइड होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आधार। ये बात याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ध्यान रखना कि थीटा के सामने क्या होता है, 90 के सामने, और जो बच गई वो आधार होती है। और थीटा यहाँ पर नाम है कोण C का। यहाँ थीटा नाम किसका है, C का। यहाँ किसका नाम है, A का। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है न्यून कोण। कैसा होता है, मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है। कैसे, देखो इन तीनों का जोड़ होता है 180। ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये कैसे आया, किसी आदमी ने क्या किया, एकदम फ्री था वो, उस समय व्हाट्सअप नहीं था। अब तो व्हाट्सअप है ना, जो आदमी बेला होता है वो क्या करता है, व्हाट्सअप चलाता है या फेसबुक चलाता है। ठीक है, वो बात है बहुत पुरानी, उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं आई थी, बेला था वो। उसने क्या किया, 50-60 कागज़ लिए, सब पर त्रिभुज बनाए, फिर एक डी लिया, सभी कोणों को नाप नाप के जोड़ा, इसको नापा, इसको नाप लिया, इसको नाप लिया, जोड़ा। हर बार उसका जोड़ कितना आया, 180 डिग्री आया। तो उसने फिर दुनिया वालों को बता दिया कि आगे से याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। ये गणित का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, प्रयोग था उसका। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये नहीं कि 9 में 180 है तो 12 में 190 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, दुनिया के हर एक कोने में यही बात चलती है। ठीक है, तो अब ये 90 से छोटा कैसे, वो समझो। देखो तीनों का जोड़ होता है 180,
180 में से 90 घटाएंगे पहले, तो कितना बचेगा? वो जो 90 बच गया वो किसका जोड़ बचा? इन दोनों का। भाई ये तो हमने घटा ही दिया। ये कर्ण कौन बोल रहा है? कर्ण तो एक लंबाई है। कर्ण अपने आप में क्या है? कोण क्या चीज है? कोण क्या होता है? कोण होता है दो भुजाओं के बीच का जो ये घुमाव है, इस घुमाव को नापते हैं डिग्री में। जैसे आपकी हाइट को नापते हैं फीट में, कमरे की ऊंचाई कितना फुट का कमरा हो गया, लंबाई नापते हैं मीटर में, कपड़ा लेते हैं अपने 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। दूध नापते हैं लीटर में, बोलने को हम बोल देते हैं 1 किलो 2 किलो, वास्तव में दूध क्या लिक्विड है, और लिक्विड को किस में नापेंगे? लीटर में। तो ठीक ऐसे ही दो लाइनों के बीच में, दोनों लाइनें किसी एक बिंदु से शुरू होती है वो, और उन दोनों के बीच का जो घुमाव होता है, ये गैप होता है, इस गैप को नापते हैं डिग्री में। इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं डीप जा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे ये इतना काम का नहीं है, क्योंकि ये बेसिक टर्म है, हमारे काम का ये चैप्टर है, ठीक है। एक एक बात अगर शुरू कर देंगे अपने टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तो अपने बात कर रहे थे किसकी? कोण की, ठीक है। तो इन तीनों का जोड़ होता है 180। 180 में से ये 90 घटा देंगे तो 90 बच गया, तो ये तो हट गया, इसमें घटा दिया तो 90 बच गया इन दोनों का जोड़। अब आप बताइए, अगर दो चीज़ों का जोड़ अगर 90 है तो पक्की बात है इन दोनों में से अगर अकेले की बात करूं मैं, इस अकेले की, तो 90 से छोटा ही होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो इसके पास पैसे हैं 40 रुपये और इसके पास है 50 रुपये, दोनों को जोड़ दिए कितने हो गए? 90। अब इसके पैसे 90 से कम है और इसके पैसे भी क्या है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, अकेले की बात कर रहा हूँ। तो ये अकेला कोण तो कैसा होगा? 90 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है मिलाकर। तो जो चीज़ 90 डिग्री से छोटी होती है कोण, उसे क्या बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है? संकेत हैं। कभी यहाँ पर थीटा लगा देंगे, कभी यहाँ पर ए लगा देंगे। वास्तव में थीटा, अल्फा, बीटा सारे कोण हैं और ये किस किस जगह लिखे जाएंगे? जैसे सी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पर सी का नाम थीटा है, यहाँ पर किसका नाम है? थीटा, ए का नाम है। थीटा की जगह आप ए भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप क्या करें? साइन इस थीटा की जगह आप इसमें क्या लिख सकते हो? ए। इस थीटा की जगह ए लिख सकते हो, क्योंकि थीटा जो नाम लिखा गया है वो किसका रखा गया है? ए का। इतना समझ गए क्या? हाँ। अब चलते हैं आगे। समकोण त्रिभुज के बारे में एक पाइथागोरस नाम के भाई साहब हुए हैं, ठीक है। आप कह दो पाइथागोरस भैया, ठीक है। पाइथागोरस भैया कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो पाइथागोरस भैया ने क्या बताया? वही बात पुरानी, व्हाट्सएप तो था नहीं, बेला था ये। तो इसने क्या किया? एक ऐसा त्रिभुज बनाया और त्रिभुज बना के क्या किया कि इसकी लंबाई को नाप लिया, इसको नाप लिया, इसको नाप लिया, नाप लिया। ये सबसे बड़ी भुजा है क्योंकि ये तिरछी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का उसने वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? यानी कर्ण का वर्ग कर दिया। वर्ग समझते हो क्या? स्क्वायर। कर्ण का वर्ग किया तो वो चीज बराबर आई। किसके बराबर आई? इन दोनों का स्क्वायर। मतलब किस किस का? आधार का भी स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का जोड़। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ इसके स्क्वायर के बराबर आया। और बाद में आगे जाकर दुनिया में ये सूत्र फेमस हो गया। किस नाम से? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, जो कि चैप्टर नंबर 6 में है। इसका हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना। चैप्टर नंबर 6 में इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसी सूत्र का एक और दूसरा रूप है, वो सुनो। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूंगा तो इस तरफ क्या लगा देंगे? रूट। तो कर्ण बराबर रूट लगा देंगे यहाँ पर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर इतना? अच्छा, ये सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी वो भी समझो। देखो, कर्ण, आधार और लंब 3 भुजाएं हैं।
इन 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं हमें सवाल में दी जाएगी। कर्ण है, आधार है और क्या है, लंब है। इन 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं आपको सवाल में दी जाएगी। तीसरी बच गई, वो निकालनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से निकालेंगे? इसी सूत्र से। जैसे कर्ण दिया हो, आधार दिया हो तो लंब निकाल देंगे, लंब दिया हो, आधार दिया हो तो कर्ण निकाल देंगे, और कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार निकाल देंगे। तो आपसे कोई पूछेगी ये सूत्र कब लगाते हैं तो बता देना ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों में से 2 चीज़ें आपको सवाल में दी जाए और तीसरी हमको निकालनी हो। निकालते कैसे हैं, इसको हल कैसे करना वो आप आगे सीखेंगे। फिलहाल इसके बारे में मैंने जानकारी दी आपको। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और कुछ काम आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, वो आपको अच्छे से याद करके आना है, खुद करना आपको, ठीक है। ये काम, एक तो ये काम करना आपको 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होता है, ऐसा आप करोगे 30 तक। कहाँ तक करोगे? 30 तक। मैं किसी भी बच्चे को रैंडमली खड़ा कर लूँगा क्लास में और पूछूंगा बेटा बताओ 21 का स्क्वायर, 4 4 1 21 का स्क्वायर 441, 25 का स्क्वायर 625, 29 का स्क्वायर 841। ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये याद क्यों करवा रहा हूँ वो भी सुनो। ये अगर आपको अगर ये सारे स्क्वायर नंबर याद हो जाएंगे ना तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सवाल करने में टाइम कम लगेगा और गलती होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। गलतियां जो आपसे होती है ना वो गलतियां बहुत कम हो जाएगी। जो जितना फास्ट करेगा उतना ही पेपर को जल्दी कर पाएगा वो। तो ये ज़रूरी है, 30 तक आपको याद होनी चाहिए। कल की क्लास में, अभी ये चैप्टर शुरू होने में बहुत टाइम लगेगा, इस चैप्टर में कम से कम मैं आपको लगा दूंगा 20 दिन। 20 दिन हाँ, शुरू नहीं, पूरा करवाने में। क्योंकि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक डर है, वो डर निकाल दूंगा। किसी बच्चे को ये नहीं लगेगा भी चैप्टर मुश्किल है, सारे बच्चे ये बोलेंगे सबसे आसान चैप्टर यही है। लेकिन एक शर्त है इसमें कि जितना बताऊं उतना आपको करना है। मैं चाहूं तो एक दिन में पूरा ही करवा दूं, स्कूल की स्पीड मेरी अलग है, लेकिन आप लोगों में डर है इस चैप्टर के बारे में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। स्कूल की छोड़ो, आप स्कूल में कैसे करवा रहे। हाँ, चुटकी तू खड़ी हो जाए चश्मे वाली। हाँ नहीं तो चुटकी नहीं है तो बड़ी है। हाँ हाँ, तो आपको ये बताना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय में यूज़ कब करते हैं, ये कब काम में लेते हैं? जब कोण की 2 भुजाओं का आप इतना बोलो सीधी भाषा में कि सर देखो इसमें देखो, जैसे मान लो तू टीचर है मेरी, मैं स्टूडेंट हूँ, तो कैसे बताएंगे कि सर देखो इसमें कर्ण है, आधार है और लंब है, ये तीनों होती है भुजाएं। तीनों क्या होती है? भुजाओं का मतलब ये लंबाइयाँ होती है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ों की मान हमें दिया जाए और तीसरी का मान हमें निकालना हो, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ ये कब लगाना है? हाँ, बस यही कमी है ना, हम क्या करते सीधा सवालों में भाग जाते हैं और चीज़ें हमारी कच्ची रह जाती है, ठीक है। अब फिर क्या है, एग्ज़ाम दे लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन वो अपना ज्ञान जो है ना वो स्थायी नहीं होता। स्थायी का मतलब होता है जीवन की ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी भर ना भूलें, ऐसा ज्ञान होता काम का होता है, समझ गए। हाँ, उधर ये लड़की, हाँ खड़ी हो जा। एक बात बता बेटा, इसमें समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण का नाम क्या होता है? इस कोण का नाम क्या होता है? समकोण। क्या बोलते हैं इसको? समकोण बोलते हैं, त्रिभुज नहीं बोलना। क्या बोलते हैं इसको? समकोण बोलते हैं। अच्छा, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसका नाम होता है समकोण। समकोण के सामने की भुजा का नाम बताओ? कर्ण होता है। और थीटा के सामने की भुजा का नाम? और बच गई वो लास्ट में आधार हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाओ, समझ गए।
और सबसे बड़ी भुजा का नाम बताओ क्या होता है? अब एक सवाल पूछ लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं मान लो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, एक मान लो 24 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे इसमें पूछा जाए कि तुम बताओ बेटा इसमें कर्ण कौन सी होती है? 25। कैसे पता लगा? हाँ, सबसे बड़ी है। अच्छा, आपसे पूछा जाए लंब कौन सा, आधार कौन सा है? लंब 24 ना, देखो लंब और आधार के बारे में हम ठीक नहीं बता सकते। लंब 7 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, क्योंकि लंब और आधार की परिभाषा है ना लंबाई के आधार पर नहीं है। कर्ण की परिभाषा तो लंबाई के आधार पर है कि सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। लेकिन देखो लंब आधार में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ये बोल देना कि डिसाइड नहीं कर सकते। कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। लंब भी बड़ा हो सकता है और आधा भी बड़ा हो सकता है। हाँ, कर्ण की बात है वो फिक्स है। क्या? सबसे बड़ी भुजा। इतना क्लियर क्या? सही ढंग से? ठीक है। अब टाइम बताओ मुझे। 4। तो आज इतने ही बताऊंगा मैं, ठीक है? एक बार मैं जितना बताया उसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। बैठो। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों को नापना। 3 कोण त्रिभुज में होते हैं, यानी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो त्रिभुज के बारे में है। त्रिभुज भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज काम में नहीं लेना, समकोण त्रिभुज में ही काम आएगी, ठीक है? और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। और 90 डिग्री के अलावा जो 2 कोण बच गए उन दोनों में से कोई एक कोण सवाल में दिया जाएगा, उस कोण की सम्मुख भुजा का नाम लंब हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगी वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है? और जो ये थीटा होता है वो होता है अपने आप में न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। आगे बात समझ में। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है, इन तीनों भुजाओं में एक होता है संबंध, रिलेशन। उस रिलेशन को मैथमेटिक्स में किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस के नाम से। जैसे आपसे पूछे कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध है, तो बोलना कि सबसे बड़ी भुजा जो है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है? और यहाँ से अगर स्क्वायर को हटा दिया जाएगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और उसके बाद में तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं हमें दी गई हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। और ये प्रमेय बनी कैसे वो पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है? इतना समझ गए। और 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं की आपको वर्ग याद करनी है। और वर्ग आपको निकालने की कल मैं ट्रिक भी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक, जिसको हम जल्दी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन बढ़िया काम है याद करना, ठीक है? इतना समझ गए क्या? अभी त्रिकोणमिति स्टार्ट नहीं हुई है। त्रिकोणमिति से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने खाली दिया है इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो आज अपनी तय करेंगे। इनको आप नोट कर लो। और एक बात और बताने भूल गया मैं आपको, पिछले कई दिनों से बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका पढ़ने का जो तरीका वो सही नहीं है। एक तो आप मैथ की